ओके, 12th क्लास। आइए, आज आपका प्लानिंग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं अपन लोग। ठीक है, प्लानिंग चैप्टर में प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लान। प्लानिंग क्या होती है? एक कुछ प्लान आपको इम्पोर्टेंस प्लान तैयार करने होते हैं। जैसे पहला दिया बजट। बजट एक स्टेटमेंट है, एक्सपेक्ट रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हम रिजल्ट को एक्सेप्टेड करते, मतलब जो रिजल्ट हमारे पास आता है। बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हम ऐसा एक बजट वो स्टेटमेंट है, बजट वो डॉक्यूमेंट है या वो स्टेटमेंट है जिससे हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ऐसा रिजल्ट हमारा आना चाहिए, काय में, नंबर्स केस में। मतलब अपन लोग बजट बना के रखते हैं चीज़ों का, क्या भाई इतना इतना बजट आपको लगेगा, तो वो सब अपन काय में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं। काय में लिखते हैं, नंबर में। तो इट टेल हाउ मच मनी विल स्पेंड, अर्न एंड नीड इन फ्यूचर। बजट हमें ये बताता है कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना कमाएंगे, और हमें फ्यूचर में कितना कितना ज़रूरत पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? बजट बताता है। बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल। बजट वो स्टेटमेंट है, वो बात है, वो स्टेटमेंट है जो हमें क्या रिजल्ट के रूप में क्या मिलने वाला है। ठीक है, उसकी उम्मीद जो होती है वो हमें न्यूमेरिकल टर्म में बताता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में समझाता है। अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो बजट कि हाउ मच मनी, हम कितना पैसा खर्च करेंगे जिससे हम कमा सके, और फ्यूचर में पैसों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको पहले से तैयार कर रखना, उसे कहते हैं बजट। जैसे सेल बजट बनता है, प्रोडक्शन बजट बनता है, कैश बजट बनता है। बजट के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। फीचर्स क्या है इसके? एक्सप्रेस इन नंबर्स। बजट को अपन नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। प्रिपेयर फॉर फिक्स पीरियड, 1 साल का, 5 साल का ऐसा बजट तैयार होता है, या 1 दिन का, 2 दिन का, इस तरह से। तो प्रिपेयर फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स समय के लिए आपका बजट तैयार होता है। हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लान करने में और कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इम्पोर्टेंस क्या है बजट की? बजट की इम्पोर्टेंस है कंट्रोल अननेसेसरी स्पेंडिंग। अगर आपने बजट में काम किया तो बेमतलब का खर्चा, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं, अपने उस पर कंट्रोल होता है अपना। हेल्प प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसका प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। और सेट फाइनेंशियल टारगेट, और आप अपने बिजनेस का एक फाइनेंशियल टारगेट सेट कर लेते हैं। ठीक, अगला दिया है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो इन प्रॉपर ऑर्डर टू डू अ जॉब। एक जॉब करने के लिए जो एक प्रॉपर स्टेप्स सीरीज होती है, स्टेप बाय स्टेप अपने सारे काम करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं प्रोसीजर। मतलब इट टेल हाउ वर्क शुड मूव स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये प्रोसीजर हमें ये बताती है कि कोई भी काम किस तरीके से, कौन सी स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेगा। कैसे पहली स्टेप क्या होगी, सेकेंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी, उस काम को उसी तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, उस बात को कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर एक सीरीज होती है स्टेप्स की, मतलब जो हमें ये बताता है कि कोई भी काम को सही ऑर्डर में करना। ठीक। प्रोसीजर फॉर हायरिंग एन एम्प्लॉय। प्रोसीजर कौन फॉलो करता है, कौन हायर करता है उसको? एम्प्लॉयज़, क्योंकि वही काम करते हैं। रिसीव एप्लीकेशन, कंडक्ट इंटरव्यू, सेलेक्ट कैंडिडेट एंड गिव अपॉइंटमेंट लेटर। एक आपने प्रोसीजर रखा कि भाई अगर आपको किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, मतलब किसी एम्प्लॉय को आपको नौकरी देनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उनसे एप्लीकेशन बुलवाएंगे, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फिर उस इंटरव्यू में से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, और बाद में उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। ये उसका एग्जाम्पल था। फीचर्स क्या है, खास बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी? सीक्वेंस ऑफ एक्शन, हर काम का सीक्वेंस होता है, एक एक्शन में काम होता है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक स्टेप बाय स्टेप तैयार करना, उसे कहते हैं सीक्वेंस। फिक्स ऑर्डर, उसमें सबको पता है, सबको ऑर्डर फिक्स है कि आपको क्या क्या, किसको कौन सी स्टेप फॉलो करना है, किसको क्या करना है, सबको पता होता है, फिक्स है। स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग वर्क, और काम के तरीक़ों को स्टैंडर्ड तरीके से करना। इम्पोर्टेंस क्या है? ब्रिंग क्या, यूनिफॉर्मिटी। मतलब इसमें क्या है, सारा चीज़ें एक सिस्टम तरीके से होगा। अवॉइड कन्फ्यूज़न, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेव टाइम एंड एफर्ट, इससे समय भी बचेगा और आपका एफर्ट भी बचेगा। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंस है। ब्रिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है मालूम है आपको?
कि बोलते हैं ना यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड पे गाड़ी जा रही है। मतलब जब भी यूनिफॉर्म का शब्द का यूज़ आता है मतलब एक जैसा, बोलते हैं ना अपने स्कूल में यूनिफॉर्म है ना, सभी एक जैसे ड्रेस होते हैं सभी के, इसी तरह से तो ब्रिंग यूनिफॉर्म मतलब सब चीज़ें सभी काम एक समान चले, अवॉइड कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और सेव टाइम और एफर्ट, और आपका समय भी और टाइम भी बचे, एफर्ट भी बचे। थोड़ा सा आज हेल्थ में इशू है, खैर। मेथड, मेथड इज अ स्पेसिफाइड वे ऑफ परफॉर्मिंग वन स्टेप फॉर प्रोसीजर। अब मेथड क्या है, जो प्रोसीजर आपने फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसीजर को एक अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई, मतलब देखो मेथड क्या है, जो भी आप प्रोसीजर है उस प्रोसीजर की जो एक स्टेप है वो है आपकी मेथड। जैसे इट टेल द बेस्ट वे टू डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, मेथड आपको बताती है कि कौन सी मेथड सही होगी जिससे ये काम अच्छे से हो सकता है। ठीक है, जैसे मैथ्स करने की बहुत अलग अलग मेथड होती है, तो बेस्ट मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। ईजी मेथड से सॉल्व करोगे सबको समझ में आ जाएगा। तो मेथड क्या है, एक रास्ता है, स्पेशल रास्ता है जो परफॉर्मिंग द वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर की एक स्टेप को करने में हेल्प करता है। इट टेल द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब ये हमें ये बताता है कि कौन से काम को कितने अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं मेथड। तो मेथड इज ए स्पेसिफाइड वर्क वे, मतलब स्पेसिफाइड वे है, ऐसा स्पेशल रास्ता है जो प्रोसीजर की स्टेप जो प्रोसीजर की स्टेप बनी है उसको करने में, उसको परफॉर्म करने में मदद करता है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, प्रोसीजर इज सेंडिंग नोटिस टू कस्टमर। भाई प्रोसीजर क्या है कि कस्टमर को नोटिस देना, और मेथड क्या है, कैसे देंगे, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, बाय पोस्ट दे सकते हैं, और एसएमएस के थ्रू। मतलब आपको प्रोसीजर है कि भाई आपको अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, उसे जानकारी देनी है, उसको नोटिस देना है। तो कैसे दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, पोस्ट के थ्रू दे सकते हैं, और एसएमएस के थ्रू दे सकते हैं। फीचर्स क्या है उसकी, मेथड की फीचर्स क्या है, फोकस ऑन वन टास्क, ये किसी एक काम पे पूरा फोकस होता है। चूज़ द बेस्ट टेक्निक, कि मतलब कौन सी अच्छी टेक्निक है, मतलब जितनी भी टेक्निक्स आपके पास है उसमें से बेस्ट टेक्निक का यूज़ करके उसको उसको चूज़ करना, ये काम कौन होता है, मेथड का। मेक वर्क एफिशिएंस, और काम को बहुत अच्छी तरीके से बिना वेस्टेज हुए, एफिशिएंसी का मतलब ही वही होता है कि बिना वेस्टेज के समय पे काम पूरा करना। इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, इम्प्रूव एफिशिएंसी, इसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। रिड्यूस वेस्टेज, इसमें वेस्टेज कम होता है ना, और सेव कॉस्ट और टाइम, और आपका समय और टाइम दोनों बचता है। अगला है आपका पॉलिसी। पॉलिसी इज़ अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी क्या है, आपकी कंपनी, जैसे आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल की एक पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है आपकी स्कूल की पॉलिसी होगी कि भाई यहाँ के जो भी बच्चे निकले वो एकदम A1 क्लास के बच्चे बन के निकले, इस पॉलिसी पे हम लोग काम करते हैं। ठीक, तो पॉलिसी इज़ अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, तो उसी से रिलेटेड, मतलब कि बच्चा किस तरीके से तरक्की करके एकदम बेस्ट बन के निकले स्कूल से, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वो कैसे हो सकता है उसका डिसीज़न लेना। तो हमारी पॉलिसी क्या है, वही हमें गाइड करती है कि हमें कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए। तो पॉलिसी इज़ द जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अगर आपको लेना है तो डिसीजन लेने में आपको गाइड करती है, हेल्प करती है, वो है पॉलिसी। इट हेल्प मैनेजर मेक डिसीजन इन अ सिमिलर सिचुएशन, मतलब हेल्प मैनेजर की वो हेल्प करती है कंपनी के अंदर कि जो भी सिचुएशन आती है, सिमिलर सिचुएशन जैसी आती है, उस समय क्या डिसीजन लेना। एग्जाम्पल दे रखा है, कंपनी गिव रिफंड ओनली विद इन 7 डेज, कंपनी रिफंड कब करती है, पैसा वापस कब करती है, 7 दिन के अंदर। ये पॉलिसी कस्टमर के लिए फॉलो की जाती है कि वो 7 दिन में उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी कंपनी की। स्कूल की पॉलिसी क्या है, स्कूल की पॉलिसी है कि बच्चे को कैसा बेस्ट एजुकेशन दिया जाए। फीचर्स, प्रोवाइड डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन देती है। फ्लेक्सिबल इन एप्लीकेशन, मतलब इसको पॉलिसी को अपन फ्लेक्सिबल नेचर का मानते हैं, अकॉर्डिंग सिचुएशन हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हेल्प इन रूटीन डिसीजन, और डेली के जो काम के डिसीजन होते हैं उसको लेने में हमारी मदद करती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एंश्योर कंसिस्टेंसी, ये एंश्योर करना कि काम कंटिन्यू चलता रहे। गाइड एम्प्लॉय को गाइड करना, और स्पीड अप डिसीजन मेकिंग, और जल्दी जल्दी डिसीजन लेना। ठीक, अगला है अपना रूल। रूल क्या होते हैं, रूल इज़ अ स्पेसिफाइड स्टेटमेंट दैट टेल अस मच व्हाट, मतलब रूल वो है
कि हमें ये स्टेटमेंट मतलब रूल वो चीज़ है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, वो जो बताता है उसे कहते हैं रूल। ये इट इज़ अ स्ट्रिक्ट एंड लीव नो चॉइस, इसमें आपको उसे फॉलो ही करना पड़ता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। एम्प्लॉय मस्ट वियर आईडी कार्ड, मतलब आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई है उनको आईडी कार्ड पहनना है, मतलब पहनना है। और मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री एरिया में यूज़ नहीं करना है, तो ये कंपनी के नियम के अंदर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। फीचर्स क्या है इसके, वेरी स्पेसिफाई, क्लियर होते एकदम। मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली, फॉलो करने ही पड़ते हैं। नो फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं होते। इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंस दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन डिसिप्लिन, कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करने का रखना। एंश्योर ऑर्डर, मतलब सभी को एक ऑर्डर में तैयार रखना कि सब चीज़, ये श्योर करना कि सब चीज़ें एक ऑर्डर में हों। रिड्यूस मिसकंडक्ट, और कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, है ना। रिड्यूस मतलब मिसकंडक्ट मतलब बहुत कैसे कई बार क्या होता है, बड़ा ही अजीब सा सब चीज़ें मिक्स हो जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, आपस में एक दूसरे को मतलब बातें क्लियर नहीं होती, तो वो सबको कम करने के लिए ये किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी और रूल, रूल और उसके बीच डिफरेंस बिटवीन क्या है, मीनिंग। रूल पॉलिसी क्या है, गाइडलाइन ऑफ डिसीजन, डिसीजन लेने में मदद करता है। रूल क्या है, स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन है। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रूल रिग्रेट है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। पर्पस क्या है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी हमारे डिसीजन लेने में मदद करती है। रूल क्या है, एंश्योर डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करता है। चॉइस, इस पर फ्रीडम मिलती है, रूल में किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं मिलती। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड, मीनिंग क्या है इसका, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, काम का एक सीक्वेंस तैयार करना और उसी स्टेप को करने का तरीका सिखाना, उस स्टेप को कैसे किया जाए, वो है मेथड। स्कोप, इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है, इसका स्कोप काफ़ी छोटा है। फोकस, एंटायर प्रोसेस, पूरे कामों पे इसका ध्यान होता है, इसमें पर्टिकुलर एक टास्क के लिए दिया जाता है। ठीक है। वन लाइन रिवीजन, बजट क्या है, प्लान इन नंबर। प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय सीक्वेंस। मेथड क्या है, वे टू डूइंग अ टास्क। पॉलिसी क्या है, गाइड फॉर डिसीजन। रूल क्या है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। सिंपल। बजट क्या है, अ प्लान इन नंबर, मतलब एक सभी चीज़ों को नंबर्स का तैयार करना, भी कितना पैसा किसको दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या है, हर काम की स्टेप तैयार करना। मेथड क्या है, जो स्टेप बनी उसको करने का तरीका। पॉलिसी क्या है, गाइड टू डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने में हमारी मदद करना, गाइड करना। और रूल क्या है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो करने मतलब करने हैं। वेरी शॉर्ट एग्जाम फ्रेंडली डेफिनेशन। बजट दे रखी है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वही सब बात है, जान दो कोई मतलब नहीं। ठीक है, वही सब समझा दिया, बड़े इसमें बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, आई होप ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, सारे नोट्स क्लियर हो जाएंगे। और कुछ भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, और कुछ भी और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, टॉपिक लिख के भेजिए, मैं आपको समझा दूंगा। मैं शुरू से सभी बच्चों को यही कह रहा हूँ, 12th वालों को, 10th वालों को, हर क्लास वालों को, चाहे कॉलेज के बच्चे क्यों, नो कॉमर्स से रिलेटेड, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको समझनी है, प्लीज़ मुझे मैसेज करके उसे भेजें, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। चाहे आपको करियर गाइडेंस के रूप में चाहिए हो, या कुछ भी इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम है जिस पर आप चाहते हो कि आपका नाम आए बिना कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको ऑनलाइन दे सकता हूँ, मेरे वीडियो पे आएंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।